हेलो गौरव जी, आर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंप्लीटली सेफ? व्हाट आर द रिस्क? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ये बहुत एकेडमिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब जस्ट क्विकली बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आ, आधा पौना घंटे का डिस्कशन भी हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो क्विकली बेसिकली देखो, कोई भी बॉन्ड है उसके ऊपर उसके दो रिस्क होते हैं। एक इंटरेस्ट रेट रिस्क होता कहते हैं और इसको क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क किसके बेसिस पे होता है? वो ड्यूरेशन रिस्क भी बोलते हैं उसको, कि उसकी जो होराइजन है, इन्वेस्टमेंट होराइजन, मतलब वो जो कितना टाइम उसका टेन्योर है, 10 साल का जो पेपर है, सपोज कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड, तो वो हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क ले रहा है एज कंपेयर टू 1 ईयर, ठीक है, या 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जो भी है, ठीक है। तो इट्स सिंपल एज दैट, राइट। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स, अगर आपको एग्जांपल बताता हूँ क्या है इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि आपने अगर गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिया 10 साल वाला और आपको सपोज आज 6.7% पे मिल रहा है, अब अगले साल इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, एग्जाम्पल, आई डोंट नो बढ़े या कम हुए, कुछ भी हो सकता है, बट बढ़ गए सपोज। तो अब जो है नए गवर्नमेंट के बॉन्ड्स 10 साल वाले वो 7% पे मिल रहे हैं, आपने 6.7% पे लिया हुआ है 10 साल के लिए। अगले साल जो है वो जो आदमी, जो भी पर्सन उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो 7% 10 साल के लिए। आपको यार मेरे को 6.7 मिल रहा है, इसको 7 मिल रहा है 10 साल के लिए, तो ये अच्छा है, मैं अपना बेच देता हूँ, इसको ले लेता हूँ। तो आपका जब बिकेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, ऑफकोर्स, क्योंकि हु विल बाय योर बॉन्ड, तो उसमें वैल्यू कम हो जाती है, उसमें रिटर्न्स नेगेटिव भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क ये है, वो गवर्नमेंट में क्रेडिट रिस्क नहीं होता, कि गवर्नमेंट्स तो सोवरेन रेटेड होती है, मतलब गवर्नमेंट विल ऑलवेज पे मनी, दैट्स द एक्सपेक्टेशन एवरीवन हैज। तो क्रेडिट रेटिंग कहाँ होती है? वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में होती है, भाई ऐसी कंपनी में जिसमें हायर इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे मान लो गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट बॉन्ड आपको 6.7% पे मिल रहा है, लेकिन कोई ऐसा कॉर्पोरेट बॉन्ड मिल रहा है जो 12% पे इंटरेस्ट दे रहा है, 12% पर एनम के। आपको हो गया बढ़िया, 12% लेता हूँ, बट 12% दे क्यों रहा है ये नहीं पूछा हमने उससे, राइट। तो आपको क्या 12% क्यों दे रहा है? ये गवर्नमेंट 6.7% दे रही है, एफडीज में भी 7% के आसपास रिटर्न मिल रहे हैं। टाटास वगैरह जो ये बॉन्ड्स निकाल रहे हैं, ये 7.5% पे ही निकाल रहे हैं। बजाज फाइनेंस जो एफडी दे रहा है वो भी, मतलब ये बॉन्ड्स निकाल रहा है, वो भी 7-7.5% पे निकाल रहा है। बट ये वाला जो बॉन्ड है कॉर्पोरेट, ये 12% क्यों दे रहा है? ये क्वेश्चन हमारा आना चाहिए। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उस बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसका डिफॉल्ट रिस्क, वो डिफॉल्ट कर सकता है, उसने जो पैसा लिया है उसमें एक रिस्क ले रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर उसका प्रोजेक्ट नहीं चला तो वो पैसा वापस नहीं देगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता रहता है। तो वो क्रेडिट रिस्क है। तो इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्रेडिट रिस्क होता है, राइट। तो इसीलिए टिपिकली अगेन मीरा जी को जो समराइज ये है कि हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप डायरेक्ट बॉन्ड्स खरीद ही क्यों रहे हो, राइट। आप डेट फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करो, वहां क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है एक तो, ठीक है, एक फंड मैनेजर मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आपको एक आध दो फंड में आप फंसोगे नहीं, और आपकी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है आपको जब भी पैसा चाहिए दूसरा, ठीक है। दूसरा ये है कि बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, भाई मेरे को थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क लेना है तो मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड टाइप की कैटेगरी ले सकती हूँ, राइट। और अगर थोड़ा सा कम रिस्क लेना है तो मैं मनी मार्केट लो ड्यूरेशन टाइप की कैटेगरी ले सकती है। तो इसीलिए टिपिकली व्हेन वी से कि किसी को अगर बॉन्ड्स लेने हैं तो डेट फंड्स इज अ मच मोर लेसर रिस्क ऑप्शन देन डायरेक्टली बाइंग बॉन्ड्स।